हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं धरोहर शहर विकास और संवर्धन योजना के विषय में। चर्चा का विषय क्यों 21 जनवरी 2015 को नेशनल हेरिटेज सिटी डेवलपमेंट एंड ऑगमेंटेशन योजना, जिसे हृदय योजना के नाम से भी जानते हैं, इसकी शुरुआत की गई थी। इस योजना के तहत 16.277 करोड़ रुपए की लागत से गुजरात में 6 किलोमीटर लंबे वेट द्वारका दर्शन सर्किट के विकास को मंजूरी दी थी। राजीव गाबा की अध्यक्षता वाली हृदय राष्ट्रीय उच्च अधिकार प्राप्त समिति ने गुजरात के द्वारिका जिले से प्रसिद्ध द्वारिकाधीश हवेली और हनुमान दांडी को आपस में जोड़ने वाले सर्किट को मंजूरी दे दी है, जो हनुमान जी एवं उनके पुत्र मकर ध्वज की मूर्तियों वाला एकमात्र मंदिर है। विदित हो कि इस सर्किट के आसपास दो महत्वपूर्ण झील भी है, जिन्हें रणछोड़ तालाब और शंकरधर झील के नाम से जाना जाता है। इस योजना के तहत भारत के अलग अलग राज्यों से 12 शहरों को सम्मिलित किया गया था, लेकिन अभी तक इनमें से केवल 3 शहरों में 70% तक काम हो पाया है, और वह शहर है बनारस, अमृतसर और अजमेर। बाकी बचे शहरों में 35 से 40% ही काम हो पाए हैं। हृदय योजना है क्या? इस योजना का लक्ष्य है देश भर में मौजूदा ऐतिहासिक इमारतों का संरक्षण तथा पुनः निर्माण इत्यादि कराना। इस योजना को पूरा करने का लक्ष्य 27 माह यानी कि 2017 तक का की गई थी। इस योजना के तहत देश के अलग अलग राज्यों के 12 शहरों का चयन किया गया। उन शहरों का नाम अजमेर, गया, अमरावती, अमृतसर, बादामी, द्वारका, कांचीपुरम, मथुरा, पुरी, वाराणसी, वेलकन्नी और वारंगल की ऐतिहासिक इमारतों को पुनः निर्माण कराना था। इस योजना को शुरुआती दौर में काफी तेज रफ्तार से अमल में लाया गया, परंतु धीरे धीरे यह रफ्तार धीमी पड़ गई। इन 12 शहरों के इमारतों एवं स्थलों के संरक्षण तथा पुनः निर्माण का चयन केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय, केंद्र सरकार और राज्य सरकारों ने मिलकर किया था। यह योजना शहरी विकास मंत्रालय के अंतर्गत आता है। इस योजना के लिए प्रस्तुत बजट। इस योजना के लिए भारत सरकार ने 500 करोड़ रुपए की बजट तय किया था, जिसमें 12 शहरों के विरासत स्थलों के लिए अलग अलग बजट तय किया गया था। जैसे कि वाराणसी के लिए 89.31 करोड़ रुपए दिए गए थे, जिसमें से अभी तक खर्च 73% हुए हैं। अमृतसर के लिए 69.31 करोड़ रुपए दिए गए थे, जिसमें से 74% खर्च हुए। अजमेर के लिए 40.04 पैसे दिए गए थे, जिसमें से 73% खर्च हुए। कांचीपुरम के लिए 23.04 करोड़ रुपए दिए गए थे, जिसमें से 71% खर्च हुए। अमरावती के लिए 22.24, जिसमें से 66% खर्च हुए। वारंगल के लिए 40.54 करोड़ रुपए थे, जिसमें से 52% खर्च हुए। वेलकन्नी के लिए 22.26 करोड़ रुपए दिए गए थे, जिसमें से 42% खर्च हुए। गया के लिए 40.04 करोड़ रुपए दिए गए थे, जिसमें से 37% खर्च हुए। पुरी के लिए 22.54 करोड़ रुपए दिए गए थे, जिसमें से 36% खर्च हुए। मथुरा के लिए 40.04 करोड़ रुपए दिए गए थे, जिसमें से 34% खर्च हुए। द्वारका के लिए 22.26 करोड़ रुपए दिए गए थे, जिसमें से 34% खर्च हुए। बादामी के लिए 22.26 करोड़ रुपए दिए गए थे, जिसमें से 20% खर्च हुए। संरक्षण की आवश्यकता क्यों पड़ी? एक अच्छा वैश्विक नागरिक होने तथा आलोचनात्मक एवं विश्लेषणात्मक विकसित करने के लिए हमें विभिन्न संस्कृतियों की जानकारी होनी चाहिए। हमारी विरासत हमें भूतकाल से जोड़ती है। इस योजना का उद्देश्य हमें इस बात से परिचित कराना, हमारी विरासतें हमें विज्ञान और तकनीक से रूबरू कराती है।
हमारी विरासत मनुष्य तथा प्रकृति के मध्य जटिल संबंधों को भी दर्शाती है और मानव सभ्यता की विकास गाथा की कहानी भी बयां करती है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य खत्म हो रही विरासत स्थानों को पुनः नवनिर्मित करना है। विरासत स्थानों को संरक्षण और पुनः निर्मित प्रदान करके शहरों के अनूठे चरित्र में जा सके ताकि पर्यटकों को वहां पर घूमने में दिक्कत ना हो। इन इमारतों एवं स्थलों को संरक्षण करने से आर्थिक मदद भी होगी। इस योजना के तहत रोजगार सृजन में भी मदद मिलेगी। योजना के रास्ते आने वाली समस्या दिन प्रतिदिन बढ़ती जनसंख्या एवं प्रदूषण के कारण यह स्थल समाप्त होती जा रही है। इन इमारतों एवं स्थलों की शुरुआत से अच्छी रखरखाव होती तो आज यह स्थल विलोपित होने की कगार पर नहीं होती। भारत के विरासत स्थलों की दयनीय स्थिति का जिम्मेदार वे संस्थाएं और निकाय हैं जिन्हें इनके संरक्षण का दायित्व दिया गया था। आगे की राह। भारत सरकार द्वारा लाया गया यह योजना सराहनीय योग्य है। इससे हमारे देश के कला और संस्कृति का पूरे विश्व में विख्यात होगी। हमारी धरोहर हमारा गौरव है और यह हमारे इतिहास बोध को मजबूत करते हैं, परंतु यह बेहतर तब हो पाती जब भारत सरकार द्वारा तय किया गया समय सीमा पर यह लक्ष्य पूरा हो पाता। मौजूदा सरकार ने इस योजना का शुरुआत किया था। अब समय आ गया है कि मौजूदा सरकार पुनः हृदय योजना पर कारगर तरीके से कार्य करें। जो अभी के हालात को मद्देनजर रखते हुए ऐसा प्रतीत हो रहा है सरकार शायद योजना का मुहिम शुरू कर भूल गए हैं।